आंतरिक केंद्रक भी झिल्ली। दोस्तों ये आंतरिक और इनर केंद्रक झिल्ली को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि या न्यूक्लियर एनवेलप केंद्रक झिल्ली करते। केंद्रक जो होता है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, एक बाह्य है और दूसरा जो है आंतरिक। जो बाह्य न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यानी कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और दूसरा इसी के ठीक नीचे है जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये दोनों मेम्ब्रेन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप करते हैं। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्रोमोनीमा या क्रोमैटिन या क्रोमैटिन या क्रोमोसोम्स कहते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक डेंस कालानुमा संरचना दिखता है जिसे केंद्रिका न्यूक्लियोलस। प्रत्येक केंद्रक में मुख्य रूप से एक केंद्रिका पाया जाता है। इसके अंदर जो द्रव है, विस्कस लिक्विड जो द्रव पदार्थ है, केंद्रक के अंदर जो द्रव पदार्थ है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव। इस स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा हुआ स्ट्रक्चर। केंद्रक की बाहरी झिल्ली फोल्डेड होकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला जो ये केंद्रक के बाहर झिल्ली है, ये आंतरिक झिल्ली है। बाहर झिल्ली इस तरह से मुड़कर आगे की तरफ, कहने का मतलब मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया भी होगा कि केंद्रक की बाहरी झिल्ली जो है वो फोल्ड होकर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण करती है। और ये केंद्रक की बाहरी झिल्ली आगे बढ़कर कोशिका झिल्ली से अटैच हो जाती है। जिस बाहरी झिल्ली के आगे बढ़ने से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है, अगर उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स आकर अटैच हो जाते हैं तो वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह रफ हो जाता है और रफ हो जाने के कारण इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बच्चों RER यानी कि ROEH रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह जिस पर किसी भी प्रकार की कोई पार्टिकल का अटैचमेंट है, ये पार्टिकल वर्ड सबसे पहले प्लाडेन साहब ने दिया, इसीलिए राइबोसोम को प्लाडेन पार्टिकल भी कहा जाता है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर अगर कोई पार्टिकल उपस्थित नहीं है तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बच्चों SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो बच्चों ये केंद्रक का एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, केंद्रक का ये संरचना है, इसे आप अच्छे से लिखिए। फिर से ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम लोग करते हैं, जैसे कि लिखेंगे कि न्यूक्लियस
nucleus is a double membranous structure। केंद्रक जो है बच्चों ये दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। Inside the nucleus there are important material are present, that material known as nuclear material or genetic material। This nuclear material or genetic material known as chromosome। So next the THREAD thread and thin-like structure thin-like structure present in a nucleus that is called nuclear material। न्यूक्लियर मटेरियल बच्चों इस न्यूक्लियर मटेरियल को जेनेटिक मटेरियल भी कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन न्यूक्लियर मटेरियल also called genetic material, also called genetic material। Next, this nucleus contains the liquid material that is known as nucleoplast। Inside the nucleus, the liquid material that is called न्यूक्लियोप्लास्ट। बच्चों इस न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। Inside the nucleus a dense structure known as nucleolus। यस बहुत अच्छा। तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक बात और पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था और लेक्चर में बोला भी था कि फर्स्ट टाइम nucleus was discovered by Robert Brown in 1831। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन साहब ने इस न्यूक्लियस को खोजा। कहाँ देखा था बच्चों? रॉबर्ट ब्राउन seen the first time nucleus in a orchid plant, root of orchid plant। First time nucleus was seen by Robert Brown in a orchid plant। ठीक है बच्चों, तो हम लोग फिर इस न्यूक्लियस के बारे में डिस्क्रिप्शन ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।